हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स टॉक। मैं डॉक्टर मनीषा आपकी हेल्प के लिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ टॉपिक हाउस होल्ड कोर्स फॉर चिल्ड्रन। ये टॉपिक मैं बीच में ले रही हूँ, अभी एट प्रेजेंट चल रही है नी जॉइंट पेन सीरीज़। इससे पहले वाली वीडियो भी नी जॉइंट पेन पे थी, नेक्स्ट भी नी जॉइंट पेन पे होने वाली है, लेकिन बीच में मैंने ये टॉपिक इसलिए ले लिया है क्योंकि इससे पहले हम बच्चों के अटेंशन और फाइन मोटर स्किल्स के बारे में ही बात कर रहे थे। सो ये एक टॉपिक बीच में मिस हो गया था, सो आई एम जस्ट कैरिंग इट, वो वाला फिनिश करेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो वुड अगेन बी ऑन नी जॉइंट पेन। सो समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट इज़ कि जब हमें बच्चों की स्किल्स की बात करते हैं तो कई बार वी हियर फ्रॉम द पेरेंट्स दैट वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि हम स्पेशली बच्चे के साथ बैठें और इन्वॉल्व हों या बच्चे को इन्वॉल्व करें किसी एक्टिविटी में। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारी यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। आज जो एक्टिविटीज़ कहूँगी या हाउस होल्ड कोर्स कहूँगी वो ऐसे रहेंगे जो हम रोज़ खुद तो करते ही हैं, अगर हम अपने साथ साथ अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो उनकी स्किल्स भी डेवलप होगी, हमारी हेल्प भी होगी और बच्चा इंडिपेंडेंट भी होगा। सो सबसे पहली एक्टिविटी हम लेंगे पीलिंग ऑफ द ऑरेंजेस। पीलिंग ऑफ द ऑरेंजेस, जब हम बच्चे से ऑरेंज पील करवाने की प्रैक्टिस करवाते हैं तो बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव होते हैं। the kid has to use the pincer grip, तो राइटिंग इम्प्रूव हो रही है, राइट। एंड अलॉन्ग विद दैट आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो रहा है, बायलेटरल हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो रहा है, दोनों हाथों का यूज़ करेगा बच्चा। बच्चे को अपना अटेंशन और फोकस देना पड़ेगा ऑन टू द ऑरेंज पीलिंग। सो अटेंशन और फोकस इम्प्रूव हो रहा है, बच्चा इंडिपेंडेंट डेफिनेटली हो रहा है। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, द चेरी ओवर द केक इज़ के आपकी हेल्प हो रही है। सो दिस इज़ द फर्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी जो हम लेंगे हाउस होल्ड कोर्स में से वो है स्क्वीज़िंग दी लेमन। स्क्वीज़िंग दी लेमन में आपने बच्चे को टीच करना है कि लेमन को कैसे स्क्वीज़ करेगा बच्चा, उससे उसकी फाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव होंगी, उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगा। बायलेटरल हैंड कोऑर्डिनेशन का रोल इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो एंड इंडिपेंडेंट ऑब्वियसली बच्चा हो ही रहा है। अटेंशन एंड फोकस ही और शी नीड्स टू अप्लाई, तो अटेंशन इज़ ऑल्सो बीइंग टारगेटेड। तो अगर ये बच्चे को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो ऑब्वियसली आर मोटो इज़ टू मूव फ्रॉम सिंपल टू डिफ़िकल्ट। तो आप उसको सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके सीड्स को रिमूव कर देंगे। जब आप सीड्स को रिमूव करेंगे तो लेमन थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा, बच्चे के लिए स्क्वीज़ करना ईजी हो जाएगा। सो दिस इज़ दी एक्टिविटी। इसके बाद हम लेंगे पीलिंग आलमंड्स, वेट आलमंड्स, यानी कि भीगे हुए बादाम। हमने बच्चे से कहना है कि इसको पील ऑफ करो एंड डेफिनेटली देन हैव इट, मतलब खुद छीलो बेटा और खुद खाओ, इंडिपेंडेंट भी हो जाओ एंड अपने फाइन मोटर स्किल्स को भी टारगेट करो। सी कितना माइन्यूट मूवमेंट है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, मतलब बहुत ही छोटे वाले जो मसल्स हमारे होते हैं फिंगर्स के वो टारगेट में आते हैं। एंड सिर्फ मतलब इट इज़ बीइंग सिंक्रोनाइज्ड सो ब्यूटिफुली, आपके पूरे हैंड का मूवमेंट हो रहा है। सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प इन फाइन मोटर स्किल्स। अटेंशन बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। आप जब बच्चे से ये पीलिंग करवाएंगे यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि बच्चे को कितनी मुश्किल हो रही है ये छोटी सी एक्टिविटी करने में। सो अटेंशन बच्चे को लगाना पड़ रहा है, फाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव हो रही है, बायलेटरल हैंड कोऑर्डिनेशन, eye hand coordination, almost all the things are being involved in this activity. So this is how it is going to help. Next, something simple, something rewarding for your child, जो बच्चा खुश होकर करेगा। लेकिन at times, not always, at times अगर हम बहुत ज़्यादा बच्चे को डिपेंडेंट बना रहे होते हैं तो हम वो तक नहीं करने देते हैं बच्चों को। वो है ओपनिंग अप देयर ओन स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। हाँ जी, देखा है मैंने कि मदर क्या करती है, ओके बेटा लो फटाफट खा लो, मुँह में तक डाल देती हैं। डोंट डू दैट, गिव देम द स्वीट्स, लेट देम ओपन अप दी स्वीट्स एंड हैव देम सेल्फ। ये भी मसल्स को टारगेट कर रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों के मसल्स को टारगेट कर रहे हैं, बच्चों के फोकस को टारगेट कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं होता और हम वो चीज़ें अवॉइड कर रहे होते हैं। ओपनिंग ये अलग टाइप का है स्वीट, तो और इसका ग्रुप ऑफ मसल्स जो टारगेट होगा वो अलग होगा। टीच देम कि बेटा मुंह से नहीं, ऐसे ओपन करो, ठीक है।
नेक्स्ट एक्टिविटी समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी क्रूशियल, वो है ओपनिंग ऑफ द जार्स. ओपनिंग ऑफ द डिफरेंट, मतलब आई हैव वैरायटी ऑफ जार्स टू बी शोन अप. अलग अलग टाइप के जार्स और बॉटल्स, बॉक्सेस को आपने बच्चे से ओपन करवाना है. वी हार्डली टेक, हमारे छोटे छोटे बच्चों की हेल्प, वी हार्डली टेक देयर हेल्प टू ओपन अप दी बॉटल्स. इनफैक्ट अगर बच्चे को खुद से भी कुछ बॉटल उठा रहा होता है तो हम खुद खोल के दे देते हैं, लो बेटा ओके यू नीड बिस्किट और यू नीड कुकीज़, तो लाओ मैं ओपन, फटाफट से ओपन करके हम हाथ. डोंट डू दैट. आप जार ही बच्चे के हाथ में पकड़ो. ग्लास वाला है तो ऑब्वियसली नीड टू बी कॉशियस, अपने सुपरविजन में दो. अगर प्लास्टिक का है तो क्या होगा, मैक्स टू मैक्स कुकीज़ गिर जाएंगी ना. So, but you understand the importance of letting them do their deals. It is not only about making them independent, it is also about improving their skills. तो जब बच्चा अपना जार खुद से खोल रहा है तो सी द टारगेट, कितनी सारी मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, उसके फाइन मोटर स्किल्स कितना इम्प्रूव होंगे. और अलग अलग शेप्स को लेके देखेंगे हम. देखिए ये अलग टारगेट ऑफ, लाइक दिस इज़ टारगेटिंग अनदर ग्रुप ऑफ मसल्स. यहाँ पर और दूसरा ग्रुप ऑफ मसल्स टारगेट हो रहा है. यू कैन सी द मूवमेंट, मतलब मसल्स पे क्या जाएंगे, मूवमेंट देखो, अलग टाइप का मूवमेंट हो रहा है तो अलग टाइप का मसल टारगेट होगा. एंड ये टार्ट वाला बॉटल है. हम स्पेशली मार्केट में जाते हैं बच्चों के लिए बॉक्सेस लेने, वो ब्लॉक्स लेने अलग अलग शेप्स के. हैव वी एवर इमेजिन कि घर से भी कुछ ऐसा हो सकता है क्या, जिससे कि हम वी कैन टारगेट द सेम ग्रुप ऑफ मसल्स. ये टार्ट वाली है, सो बच्चे को प्रेशर लगाना पड़ रहा है. एंड और बच्चे को इंटरेस्ट भी आता है, ऐसी बात नहीं है. द पॉइंट इज़ वी डोंट लेट देम डू इट. वी आर लाइक ओके तुम अपने टॉयज से खेलो ना, डोंट कम हेयर, या डोंट डू दैट. डोंट डू दैट. यू नीड टू इन्वॉल्व देम इन हाउस होल्ड कोर्स टू. जब आप अपने बच्चे को हाउस होल्ड कोर्स में इन्वॉल्व करेंगे तो भी वो बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती हैं बच्चे की. अच्छा, इसमें भी दिस इज़ जैम वाला बॉटल वाला जार. इसमें अलग टाइप का स्ट्रेंथ यूज़ हो रहा है बच्चे का. दिस इज़ द सिंपल ओपनिंग अप, ठीक है. एंड दिस इज़ द बॉक्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग. सो अलग अलग टारगेट कर रहे हैं आप. फाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव होंगे, बायलैटरल हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, अटेंशन, फोकस, वही सारी चीज़ें जो मैं आपको शुरू से लेके चल रही हूँ इस वीडियो में. ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स आर बीइंग टारगेटेड. सो दिस इज़ हाउ इट गोज़. वी नीड टू इन्वॉल्व द किड. अभी के लिए दैट्स इट. अच्छा हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, देर आर फ्यू मोर थिंग्स टू बी इन्वॉल्व. लेकिन क्योंकि हम इन चीज़ों को पहले वाली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं तो वील नॉट टेक लॉन्गर टू डिस्कस देम. You can catch from there. I'll just take the names like pouring water into the glass. ये activity भी मैंने बताई थी. And cloth peg activity, यानी कि जब आप कपड़े सुखाने के लिए ड्राई कर रहे हैं तो आप बच्चे की हेल्प ले सकते हैं क्लोथ्स को पैक करने के लिए. एंड क्लोथ फोल्डिंग एक्टिविटी, ये सब चीज़ें भी हैं जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम करते हैं. एंड बच्चे की हेल्प लेंगे, बच्चे को साथ में इन्वॉल्व करेंगे तो उनके स्किल्स इम्प्रूव होंगे. सो वी नीड टू इन्वॉल्व आवर चिल्ड्रन अलॉन्ग. जैसे हम उनके प्ले वे में उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं, वी नीड टू इन्वॉल्व देम इन आर प्ले वे, तो नहीं कहूँगी आर वर्क्स टू. सो दैट्स इट फॉर टुडे. एंड डू लाइक, डू सब्सक्राइब माई चैनल. कुछ भी क्वेरीज हो, द कमेंट बॉक्स इज़ ओपन. कुछ भी सजेशंस हो, माई कमेंट बॉक्स इज़ ओपन. And that's it. Take care. Bye.